दोस्तों, क्या आपको पता है कि पानी के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज को लोग पीते हैं? और पुराने जमाने में जब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर और साबुन ही नहीं होते थे, तो पुराने जमाने में लोग कपड़े कैसे साफ करते थे? और एक ट्रेन कितना एवरेज और माइलेज देती है? और क्या कोई ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें खाना खाने के बाद व्यक्ति के आंसू लगातार निकलने ही लगते हैं? और एक ऐसी लड़की जिसने अपनी काख यानी अंडर आर्म्स के बालों से कर ली करोड़ों की कमाई, पर कैसे? और दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है? और एक ऐसा समुद्र जिसमें आदमी कभी नहीं डूबता, पर क्यों? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 14। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुबई क्यों फेमस है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि दुबई सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतरीन लाइफस्टाइल और घूमने के लिए फेमस है। लेकिन इस सब के अलावा दुबई एक और चीज के लिए फेमस है, और वो है वहाँ का गोल्ड। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता सोना सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही मिलता है। वहाँ के लोग सोने को ठीक उसी तरह यूज करते हैं जिस तरह आज हम अपने मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं। असल में दुबई साउथ अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है और फिर उसकी ज्वेलरी बनाकर अपनी छाप लगा देता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में मौजूद ज्वेलरी में से 29% ज्वेलरी दुबई में बनी हुई है। और तो और यहाँ पर सोने को खरीदने के लिए कोई टैक्स भी नहीं लगता, जिस कारण से लोग यहाँ पर किलो के भाव में सोना खरीदते हैं। नंबर 30। क्या कभी आपके मन में इस बात को लेकर ख्याल नहीं आया कि पुराने समय में जब साबुन या वॉशिंग पाउडर जैसी कोई भी चीज नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कपड़े धोते थे? आखिर कैसे? तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उस समय कपड़े धोने के लिए रीठा का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि रीठा में कुछ ऐसी चीज मौजूद होती है जो कपड़े से गंदगी और बदबू दोनों को खत्म कर देती है। आपको बता दें कि रीठा को गर्म पानी में उबाला जाता था और उसी में गंदे कपड़े को भी डुबोया जाता था, जिसके बाद उन कपड़ों को निकालकर कुछ देर बड़े बड़े पत्थरों पर पीटा जाता था, जिससे उन कपड़ों के अंदर मौजूद बदबू और मैल निकल जाता था और कपड़े साफ हो जाते थे। इसके साथ ही रीठा न केवल कपड़ों को साफ करता था, बल्कि साबुन की तरह झाग को भी छोड़ता था और ये कपड़े में मौजूद जर्म्स को भी मारता था। नंबर 12। आज के समय में लोगों ने कमाई के अजीबोगरीब तरीके ढूंढ निकाले हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों की कमाई के अजीबोगरीब तरीके वायरल हुए। एक महिला ने लॉकडाउन के दौरान जार में अपने फाट को बेचकर काफी पैसे कमाए। वहीं कई लोगों ने ओनली फैंस नाम के अकाउंट के जरिए काफी पैसे कमाए। कुछ ऐसे ही वियर्ड तरीके से कमाई फेनेला फॉक्स नाम की महिला ने भी की। फेनेला ने ऑनलाइन अपने काख के बाल दिखाकर 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। इस वियर्ड से तरीके से भले ही महिला करोड़पति बन गई, लेकिन उसने अपनी इज्जत गंवा दी। फेनेला ने बताया कि अपने करियर में उसे पैसे तो मिले, लेकिन कई तरह के नुकसान भी। यूके के फोरसेस्टर की रहने वाली 30 साल की फेनेला ने बताया कि इस करियर के कारण लोग उसे गंदी नजर से देखने लगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ भी रिलेशन बना सकती है। इसके अलावा उन्हें डेट के लिए भी मर्द नहीं मिलते। नंबर 11। दोस्तों, जो पानी इंसान को जीवन देता है, वही पानी इंसान का जीवन भी ले सकता है, क्योंकि यदि आप किसी गहरे समंदर में कूद जाते हैं तो आपका बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी समुद्र है जिसमें अगर आप गिर भी जाते हैं तो तब भी ये आपको डूबने नहीं देगा। मैं बात कर रहा हूँ जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर मौजूद डेड सी के बारे में, जो एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई इंसान चाहकर भी नहीं डूब सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? अगर नहीं तो आप जान ले कि इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद इसका खारा पानी है, क्योंकि इसके पानी में नमक की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी बॉडी की डेंसिटी से भी ज्यादा, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति इसमें डूब नहीं सकता। नंबर 10। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली के लोग अक्सर ही ऐसी गाड़ियां लेते हैं जिनकी एवरेज और माइलेज दोनों ही ज्यादा हो, ताकि वे उसके साथ एडजस्ट कर सके। और हो न हो, आपको भी अपनी बाइक और कार की एवरेज पता होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो ट्रेन चलती है वो कितने की एवरेज और माइलेज देती है? असल में एक डीजल इंजन ट्रेन की एवरेज कई चीजों पर डिपेंड करती है। अगर 12 कोच वाली डीजल इंजन ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है, लेकिन वही 12 कोच वाली ट्रेन भी 6 लीटर पर किलोमीटर का माइलेज देती है। पर एक्सप्रेस ट्रेन में ये सारी चीजें कम हो जाती है और वो 4.50 लीटर पर किलोमीटर का माइलेज देती है। यानी कि किसी भी ट्रेन की माइलेज और एवरेज उसकी स्पीड और उसके रुकने पर डिपेंड करती है। नंबर 9। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में पानी है और हमारे शरीर में भी, और यही कारण है कि पानी को सबसे ज्यादा लोग पीते हैं। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि पानी के बाद ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा पीते हैं। अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज कुछ और नहीं, बल्कि भारत के हर घर में सुबह सुबह बनने वाली अदरक की चाय है, जिसे लोग पानी के बाद सबसे ज्यादा पीते हैं। और अगर आप चाय के बारे में ये सोचते हैं कि इसे सिर्फ भारत के लोग पीना पसंद करते हैं, तो आप पूरी तरह गलत है, क्योंकि चीन और जापान जैसे कई देश भी चाय की लत से बुरी तरह परेशान है। और ऐसा सच नहीं है कि इसे अंग्रेजों ने बनाया हो, बल्कि चाय को आज से करीब 2737 साल पुराना बताया जाता है, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। नंबर 8। क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना मनपसंद खाना खाने
के बाद जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आप जान ले कि वे लोग क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। यही कारण है कि खाना खाने के बाद उन लोगों की आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उन लोगों की पसंद तीखी होगी तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बीमारी लैक्रिमल ग्लैंड पर बुरा असर पड़ने के कारण होती है और जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है वो खाना खाने के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता और रोने लगता है, जो सच में काफी अजीब सी बीमारी है। नंबर 7 दोस्तों, इंग्लैंड और वेल्स में एक अजीबोगरीब किस्म का कानून है जिसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति राजहंसों पर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन पर वहाँ की क्वीन का अधिकार होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आप जान ले कि राजहंसों को अमीरी और राज परिवारों से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिस कारण से एक बहुत ही पुराना कानून है। लेकिन ऐसा आज भी इंग्लैंड और वेल्स में लोग मानते हैं। हर साल जुलाई के तीसरे हफ्ते में थेम्स रिवर में मौजूद सभी राजहंसों की संख्या गिनी जाती है और उन पर निगरानी भी रखी जाती है। नंबर 6 दोस्तों, अक्सर ही आपने सांप और नेवले की लड़ाई देखी होगी, लेकिन ऐसा ही कुछ किस्सा हॉर्नेट और मधुमक्खियों का भी होता है। असल में हॉर्नेट एक ऐसा जीव होता है जो मधुमक्खियों को खा जाता है। लेकिन अब आप इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जब एक हॉर्नेट एक मधुमक्खी को खा जाता है तो तभी सारी मधुमक्खियां मिलकर उस हॉर्नेट के ऊपर हमला कर देती है और उसे चारों ओर से घेर लेती है। लेकिन ये मधुमक्खी उसके ऊपर अटैक नहीं करती, बल्कि काफी ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि उनसे घिरा हुआ हॉर्नेट जलकर या कहीं फ्राई होकर मौत के घाट उतर जाता है। अगर देखा जाए तो ये तकनीक बहुत ही अजीब है, इसे बहुत कम बार ही देखा गया है। नंबर 5 दोस्तों, क्या हो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मुझे पता है कि आपसे रहा नहीं जाएगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट कनेक्शन एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में एक दिन के लिए भी इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया जाए तो कई देशों की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएंगे और इसके साथ ही इससे सोशल लाइफ पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज करती है। और एक बार जब साल 2020 में कुछ मिनट्स के लिए ही इंटरनेट सर्विस पूरी दुनिया में बंद कर दी गई थी तो पूरी दुनिया को करीब $4 अरब का घाटा लगा, जिससे आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आज की दुनिया में इंटरनेट का क्या रोल है। नंबर 4 आज का जमाना पूरी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है और लोग तरह तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। तो शायद ऐसे में इस बात को इनकार कर पाना बिल्कुल गलत होगा कि एल्गी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। दरअसल जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में पहली बायो अडेप्टिव बिल्डिंग तैयार की गई है और इस बिल्डिंग के हर पैनल में एल्गी से बने फ्रेम्स लगे हुए हैं जो सूरज से आने वाली रोशनी में मौजूद रेस को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलने का काम करते हैं, जिस कारण से बिल्डिंग में मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम करते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की छोटी सी झलक है जो हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। नंबर 3 दोस्तों, जिस तरह हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बना रहता है, ठीक उसी तरह के विपरीत दुनिया में कुछ ऐसे भी बॉर्डर्स हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए और मैक्सिकन बॉर्डर के बारे में, जो एक ऐसा बॉर्डर है जिसको लोग बॉर्डर कम और वॉलीबॉल का नेट ज्यादा समझते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आता है बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर, जो देखने में सिर्फ और सिर्फ एक फुटपाथ की तरह नजर आता है। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर की। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर में सिर्फ और सिर्फ एक देहरी यानी कि सिर्फ एक लकीर पार करने का फर्क है। नंबर 2 उत्तर कोरिया, यानी एक ऐसा देश जिसके बारे में अभी तक कई सारे रूमर्स फैले हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं रूमर्स के बारे में। उत्तर कोरिया के बारे में पहला रूमर है कि उत्तर कोरिया के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के ही हेयर कट करा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठ है। दूसरा रूमर है कि आप उत्तर कोरिया में फोटो या ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि आप वहां पर फोटो भी खींच सकते हैं, ब्लॉग भी बना सकते हैं। और एक सबसे पॉपुलर रूमर जो उत्तर कोरिया के बारे में है, उसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि उत्तर कोरिया में सिर्फ और सिर्फ तानाशाह इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वहां आम जनता भी 3G नेट का उपयोग कर सकती है। नंबर 1 रश्मिका मंदाना, एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही आप में से कोई न जानता हो, क्योंकि उन्होंने फिल्म पुष्पा के बाद तो ऐसी सुर्खियां बटोरी कि क्या ही कहना। लेकिन क्या आपको पता है कि रश्मिका मंदाना ने तमिल और कन्नड़ फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने क्लीन एंड क्लियर फेस का खिताब जीता और फिर उन्हें बड़े पर्दे पर लॉन्च किया गया। जिसके बाद क्या हुआ ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, और आज के समय में तो रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश बनकर बैठी हुई है, जिनकी एक मुस्कान के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। और यही नहीं, रश्मिका ने क्या हासिल किया इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि रश्मिका मंदाना अपने बचपन के क्रश यानी कि थलापति विजय के साथ में भी एक तमिल फिल्म में नजर आने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप इनमें से किसी फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें
कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।